मैं जब भी यूट्यूब खोलती थी ना, वो वीडियोस देखती थी जहाँ लोग कहते थे हमने 5 मिनट्स में इतने डॉलर्स बना लिया, 10 मिनट्स में इतनी अर्निंग होगी। तो मैं लिटरली स्क्रीन पे देखकर सोचती थी शायद इनका टाइम कब आए और मेरा कब आएगा। वो वीडियोस बहुत फैंसी लगती थी, फास्ट सक्सेस, इजी मनी, बस एक ऑर्डर और लाइफ सेट। सही पैसा होगा। लेकिन मेरे अंदर एक छोटा सा डाउट रहता था, क्या ये सब सच है या सिर्फ व्यूज और हाइप। और ये डाउट इसलिए भी होता था क्योंकि मेरी फाइवर प्रोफाइल को काफी अर्सा हो गया था, लेकिन ऑर्डर स्टिल 0। हर दिन लॉगिन करती, नोटिफिकेशंस चेक करती हूँ, हर दफा वही साइलेंस, लिटरली डेड साइलेंस। कभी कभी लगता था शायद प्रॉब्लम मेरी स्किल्स में है, कभी लगता है शायद प्रोफाइल वीक है, कभी लगता है शायद लक ही मेरे साइड पर नहीं है, और कभी ऑनेस्टली लगता था कि शायद ऑनलाइन अर्निंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन दिल का एक हिस्सा हमेशा कहता था, फातिमा गिव योरसेल्फ वन मोर चांस। और शायद यही स्मॉल विश पर ही मुझे हर रोज फिर से फाइवर ओपन करवा देता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बन गई, प्रोफाइल अपडेट करना, गिग्स ऑप्टिमाइज करना, न्यू स्किल्स सीखना, सीटीए इंप्रूव करना, थंबनेल्स चेंज करना, कीवर्ड्स टेस्ट करना, पोर्टफोलियो ऐड करना। मैं बहुत स्ट्रेटजीज टेस्ट करती थी, कुछ फेल होती थी, कुछ थोड़ा चल जाती थी, कुछ में व्यूज और इम्प्रेशंस आते थे, बट स्टिल नो ऑर्डर। और फिर एक दिन बस एक मैसेज, वही नोटिफिकेशन जो शायद हर फ्रीलांसर अपनी लाइफ में 1000 टाइम देखना चाहता है, न्यू मैसेज फ्रॉम क्लाइंट। मैं लिटरली 2 सेकंड तक स्क्रीन को देखकर फ्रीज हो गई, फिर खोला और क्लाइंट पूछ रहा था, हे कैन यू हेल्प मी विद माय सीवी। वहाँ से मेरी जर्नी थोड़ी थोड़ी स्पीड पिक करना शुरू हुई। पहला क्लाइंट, सेकंड, फिर थर्ड। कुछ क्लाइंट्स चले गए, कुछ रिपीट हुए, कुछ ने नेगेटिव रिव्यूज दिए, कुछ ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और कुछ ने तो मुझे परमानेंटली हायर तक कर लिया। अब ऑब्वियसली फाइवर पर रोज ऑर्डर्स नहीं होते। मैं सच बोलूं तो कभी कभी फाइवर बहुत स्लो होता है, लेकिन क्योंकि मैं इंस्टा पर भी एक्टिव होती हूँ, जहाँ फाइवर स्लो होता है, इंस्टा पर ऑर्डर्स कवर कर देते हैं। यानी एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाती। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, विजिबिलिटी जरूर मैटर करती है। और यही चीज ने मुझे एक और इम्पोर्टेंट लेसन दिया, ऑनलाइन अर्निंग का नंबर 1 रूल, कभी भी सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम पर रिलाई मत करो। अवेलेबल रहो, एक्टिव रहो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ट्राई करो। अल्लाह ना करे कभी आपका कोई अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो लाइक आप लिटरली लॉस में या ना चले जाओ, डिप्रेशन में ना चले जाओ। आपको साथ साथ कुछ डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहना चाहिए, लाइक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया। अब तो वैसे भी फ्रीलांसिंग से ज्यादा सोशल मीडिया से क्लाइंट्स मिल रहे हैं। और अब स्टोरी आती है उस क्लाइंट की जिसका प्रोजेक्ट छोटा सा था लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखा गया। उस क्लाइंट ने मुझे अपनी सीवी सेंड की और में वो सीवी इतनी क्लटर्ड थी कि देखकर ही पता चल रहा था कि इस बंदे को अर्जेंटली हेल्प चाहिए। लाइंस अनइवन स्पेसिंग, वियर्ड अलाइनमेंट, ऑफ मिस्टेक्स बहुत ज्यादा। और ऊपर से क्लाइंट ने कहा जस्ट ऐड द न्यू इन्फॉर्मेशन, लेआउट मत चेंज करना। अब मुझे पता था अगर मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगी सीवी फिर भी बुरी ही रहेगी, क्लाइंट का इंप्रेशन फिर भी वीक ही रहेगा। और मुझे ये भी पता था अच्छा डिजाइन सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का नाम नहीं, माइंडसेट का नाम होता है। तो मी बीइंग मी द डिजाइनर, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस सीवी को प्रॉपरली फिक्स करूंगी। प्रोफेशनल लेआउट, परफेक्ट अलाइनमेंट, क्लीन स्पेसिंग, रीडेबल फॉन्ट, और जो अपग्रेड उस सीवी को जरूरी था वो मैं जरूर करूंगी, चाहे क्लाइंट ने कहा हो या ना कहा हो। मैंने काम में 10 to 15 मिनट्स में सारा काम कर लिया, सीवी को टोटल ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो इन्फो उसने दी थी वो भी ऐड कर दी, और जब फाइनल फाइल सेंड की तो क्लाइंट का रिप्लाई इंस्टेंटली आ गया, दिस लुक्स अमेजिंग, थैंक यू। एंड आफ्टर 2 or 3 चेंजेस, लाइक वो चेंजेस बहुत सिंपल थी, जो पॉइंट्स उसने कहे थे उनकी जस्ट पोजीशन को चेंज करना था। 2-3 चेंजेस के बाद उसके ऑर्डर क्लियर कर दिया और गैस व्हाट, उसने मुझे $10 के ऑर्डर पे $15 की टिप भी दे दी। उस मोमेंट पर फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्लाइंट सिर्फ काम नहीं बाय करते, वो इंटेंशन, सिंसियरिटी और एफर्ट्स बाय करते हैं। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर दो, क्लाइंट्स नोटिस करते हैं, अप्रिशिएट करते हो और आपको रिस्पेक्ट के साथ साथ पे भी करते हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आपको ये क्लाइंट फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम नहीं मिलेगा, ये चीजें आपको लक से मिलती हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ आपका बुरा एक्सपीरियंस भी होता है, वो बार बार रिविजन्स भी मांगते हैं, काम अच्छा होता है और कुछ आपको तंग करने के लिए भी करते हैं। कुछ बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, डेफिनेटली हर तरह के लोग होते हैं। तो आपने ये सोचकर नहीं चलना कि एक क्लाइंट अच्छा आएगा तो अगला भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। और सब लोग अच्छे भी नहीं होते और सब लोग बुरे भी नहीं होते। लोग की स्टोरी को सुन के कहते हैं यू आर सो लकी, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस लक के पीछे कितनी स्लीपलेस नाइट, कितनी एडिटिंग, कितनी स्ट्रेटेजीज, कितना पेशेंस और कितनी डिसअपॉइंटमेंट्स छुपी होती हैं। गुड क्लाइंट्स मैजिकली नहीं मिलते, मार्केट में उतरना पड़ता है, ट्रेंड समझना पड़ता है, प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ती है, पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर आज आप भी फाइवर पर, अपवर्क पर, इंस्टाग्राम पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी फील्ड में, तो प्लीज रिमेम्बर जो फेज आप फील कर रहे हो वही फेज मैंने भी फील किया था। वो सभी गुजरते हैं उस फेज से। वो फ्रस्ट्रेशन, वो वेट, वो 0 ऑर्डर्स, वो 0 कॉन्फिडेंस, वो डाउट्स, क्या मैं कभी अर्न करूंगी भी या क्या मेरी स्किल्स मार्केट के अकॉर्डिंग है या नहीं, और भी बहुत कुछ। सब नॉर्मल है, सब प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन अगर आप रुक गए तो बस फिर कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा और ट्राई करो, थोड़ा सा और सीखो, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, तो एक दिन एक मैसेज, एक ऑर्डर आपकी पूरी डायरेक्शन चेंज कर देता है। इसीलिए कीप गोइंग, कीप मूविंग, आपका टाइम भी आएगा और जब
शायद आप भी किसी दिन इसी तरह अपना कैमरा और माइक उठाकर अपनी स्टोरी सुना रहे होगे। अब बताना कमेंट्स में मेरी स्टोरी कैसे लगी और अपना कोई पॉजिटिव क्लाइंट एक्सपीरियंस भी शेयर करना। चलें फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।